मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि बड़ा ही फेमस मोटिवेशनल कोट है, लेकिन क्या करें अगर हम सारे एफर्ट लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं हम पा रहे हैं या हमसे सक्सेस थोड़े थोड़े से छूट जा रही है। तो आज यही सिचुएशन काफी हजारों लाखों बच्चों को लग रहा है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे आके जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या करूं, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि फुल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कुछ दूसरा ही चुन लें। तो मैं आज ऑनेस्टली आप लोग के सामने आया हूं। ऐसा वीडियो एक बार और बनाया था, लेकिन अब वो ट्रिगर पॉइंट है, अब वो पॉइंट है जहां से हम लोग को यह डिसीजन लेना है कि क्या करें अगर हम 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी एकदम सक्सेस हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन है इस केस में। एक तो फुल ट्राई करें, पूरी तरह से ड्रॉप करके कुछ और ना करें और बोले कि नहीं जी डू और डाई है। डाई तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब पूरा एफर्ट लगाना है हमें। सेकेंड एक ऑप्शन आपके पास बनता है कि पार्शियल ड्रॉप कर लें कुछ और कोर्सेज के साथ, बीडीएस कर लें, बीएमएस कर लें या बीएचएमएस कर लें या कुछ और। तीसरा कि फील्ड ही बदल दें। फील्ड ही बदलने का मतलब हुआ कि आप कोई पैरामेडिकल कोर्स ले लें, बायोलॉजी रिसर्च फील्ड में चले जाएं। तो इनमें क्या प्रॉस क्या कॉन्स हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, क्या चीजें वर्स जा सकती हैं, इनमें आज डिस्कस करते हैं इस पूरे सिचुएशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो आपको 3 और 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपको लग रहा है कि इस साल आप कुछ नंबर से चूक जा रहे हो, और हद तो तब हो रही जब आपका 5वां अटेम्प्ट है और आप 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से चूक रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, मुझे पता है कि आप पूरे साल पूरी तैयारी के साथ लगते हो और एक आध क्वेश्चन आपसे अगर गलती से रह गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और या एक आध सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो गए, ज्यादातर फिजिक्स, तो ऐसे केसेस में आपको कहां पे दिक्कत आती है, क्या और क्या करना चाहिए, कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो जो 3 ऑप्शन मैंने बोला कि पहला कि फुल ट्राई करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक ट्राई और मारूंगा मैं, जिससे जिंदगी में मुझे रिग्रेट ना हो, अदरवाइज हर टाइम जब भी मैं फेल होऊंगा। अगर आप सक्सेसफुल हो गए लाइफ में कुछ भी लेके, मान लो आपने बीएससी किया और आगे जाके आप किंग हो गए, बहुत पैसे कमा रहे, बहुत नाम कमा रहे, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट तब होता है जब आप कभी कभी ठोकर खाते हो, फेल होते हो, स्ट्रगल करते हो, तब आपके दिमाग में आता है एक ट्राई और कर लिया होता तो मेरे सारे दोस्त आज सेटल्ड हैं, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं। तो वो रिग्रेट अगर आपको नहीं चाहिए और आपने सोचा फुल ट्राई करनी है, तो इसके भी कुछ प्लस है कुछ माइनस। प्लस ये है कि आपको ये है कि फुल टाइम मिलेगा। आप ठोकर खाए हो तो आप पूरी जान लगा दोगे, फोकस तैयारी करोगे। लेकिन माइनस ये है कि अगर इस बार भी कोई रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, एक साल पूरा और जाएगा। तो यहां पे बहुत ही बैलेंस आपको लुक लेना है। आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। मेरा मानना है कि फुल ट्राई जिनके 5 अटेम्प्ट्स हो गए उनको नहीं करना चाहिए। जिनके 3 अटेम्प्ट हैं उनको कर लेना चाहिए। जिनके 4 अटेम्प्ट हैं उनको 50-50% में देता हूं, लेकिन जिनके 5 अटेम्प्ट्स हो गए उनको फुल ट्राई नहीं करना चाहिए, इवन इफ दे आर लूजिंग दिस ईयर एमबीबीएस बाय 1 मार्क या 2 मार्क्स। तो ये मेरा आपकी तरफ से मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल सजेशन कि 5 ड्रॉप या उससे ज्यादा ड्रॉप पे फुल ट्राई इस साल नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप के अपने चैलेंजेस है। आपने बीएससी ले लिया, आपने कोई और कोर्स ले लिया, आपने मेडिकल के ही कुछ कोर्सेज ले लिए, बीएमएस वगैरह ले लिए। तो पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है कि एक चैलेंज होता है। मान लो आपने बीएमएस ले लिया, अब बीएमएस कॉलेज में आपको जाना तो मस्ट होगा, आप मेडिकल देके कुछ दिन बच सकते हो। तो अगर आप बीएमएस करने के लिए आप पूरी तरह अगर ड्रॉप कर दो, वहां पे मेडिकल दे दोगे तो 1 साल ईयर गैप हो जाएगा, तो फिर बात वहीं आ जाएगी, फिर तो आप 1 साल आपका यूटिलाइज नहीं हुआ। तो आप वहां भी जाके अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं उनका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाता है, वो मस्ती करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होता है, स्टडी और थोड़ा मस्ती, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज, दोस्ती, घूमना, खेलना, स्पोर्ट्स, तो सारी चीजें आ जाती हैं। और वहां आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको फॉर स्टडी। क्योंकि मान लो 60 बच्चे हैं एक बैच में और आप या 1-2 और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रेस्ट बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो बीइंग ह्यूमन आपका भी मन करेगा मस्ती करना, क्योंकि हर बुरी चीज थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है सबको इस एज में। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को कोचिंग ज्वाइन करना,
क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन कोचिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता, आप सबने देख लिया है। तो उस केस में अगर ऑफलाइन आप नहीं कर पाएंगे तो आप डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रह पाए तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो पार्शियल ड्रॉप करने के जो चैलेंजेस है वो ये है। दूसरा इसके प्लस है, प्लस वो है कि आपका ईयर नहीं बर्बाद होगा। तो अब आपका ईयर अगर नहीं बर्बाद होगा तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। तो मेरा मानना है पार्शियल ड्रॉप एक बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ तो, और कंट्रोल आपको करना है क्योंकि आपको अभी तक झटका लगा है, आपने अभी तक नुकसान देख लिया, थोड़ा बहुत भी केयरलेसनेस अगर हुआ हो तो, या फिर कोई अदर सर्कमस्टेंसेस रहा हो तो आपका जो चैलेंज है अगर आप ओवरकम कर ले गए तो पार्शियल ड्रॉप एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप फील्ड ही बदल लो। कई बार हम एफर्ट करते हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ दूसरा एक बहुत अच्छा हमारे लिए सोच रखा हो। अब इस बहुत अच्छा सोच रखे में क्या हो सकता है, आप पैरामेडिकल फील्ड का कोई कोर्स कर लो, फिर उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लो, आप बहुत जल्दी 30, 40, 45 साल तक जाते आते एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक भी बन सकते हो सकता है आपके अंडर में 100 डॉक्टर काम करें, या सीईओ बन सकते हो कंपनी के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप एमबीबीएस छोड़ देते हो तो जिंदगी में और कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आप बायोलॉजी फील्ड में जा सकते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट है क्योंकि नेचुरली आपका रह रहा है तो ज्यादातर चांस है फेस की वजह से रह रहा हो। रिसर्च में जा सकते हो, एजुकेशन में जा सकते हो, बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा लाइफ है। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, जिसमें फ्यूचर में बहुत सारे इन्वेंशंस और आइडियाज और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें आ रही हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मतलब मैंने जो आप लोग को पूरी तरह से बताया, एक तो फुल ट्राई करना है, एक पार्शियल ड्रॉप करना है, एक फील्ड ही बदल लेना है, मतलब डॉक्टर नहीं बनना है आपको, एमबीबीएस नहीं बदलना है। तो ये तीनों चीजें अगर आप ढंग से सोचो तो एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें भी पता है कि आपके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप इतने साल उसके लिए डिवोट करते हो, ड्रीम करते हो, प्लान करते हो, और आपके साथ साथ आपका पूरा इकोसिस्टम, आपके घर वाले, जानने वाले सब लोग उसी फील्ड को सोच रहे होते हैं। तो लेकिन अब कई बार हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर ट्राई आप लोगों में से जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी का ये बेस्ट ईयर होना चाहिए। बेस्ट ईयर के बेस्ट कुछ मंथ्स होने चाहिए, आपके जिंदगी के बेस्ट मंथ्स होने चाहिए। उससे बढ़िया मंथ्स आपने कभी निकाला ही नहीं हो अभी तक की अपनी लाइफ में। अगर इस लेवल पे आप कमिटेड हैं तो फ्यूचर इज योर्स, बिलीव मी। और आपने देखा, आप करीब आए हो, यानी आपने ठीक ठाक तो किया ही है। इफ यू हैव स्कोर्ड 28,000 रैंक, 35,000 रैंक, 50,000 रैंक, इवन 1 लाख रैंक, तो ये मेरा मैसेज उन सारे बच्चों के लिए है। सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप अभी सक्सेसफुल भी हो जाते हो तो बाद में फेल हो गई होगे। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी फेल ना हो, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है। और कोई तुम्हें मिल के कहता है कितने भी एज का है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, उससे आपको सबक लेना है, कितनी जल्दी आप सबक ले सकते हो ये आपके हाथ में है। सो लेट्स accept what we are getting and try our best to overcome this, to repeat this, and believe me, जब सक्सेस आएगा ना तो इससे बढ़िया आएगा। हो सकता है आप अभी कंप्रोमाइज करते, लेकिन अगला सक्सेस जो आएगा इससे बहुत बढ़िया आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।